Good morning, students. I am Sunita, your maths teacher from DAV Police Public School, Kurukshetra. Today, we will start chapter number 11, Perimeter and Area. What is perimeter and what is area? Perimeter क्या होता है? Perimeter is the length of the boundary of a closed figure. मान लो कि ये में हमारी कोई क्लोज फिगर है, तो यानी उसकी बाउंड्री की लेंथ, इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर. एंड व्हाट इज़ द एरिया? एरिया क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट फिगर, यानी उसने ये जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है इसको बोलते हैं उसका एरिया. क्लियर है? इसके अलावा प्लेन फिगर क्या होती है? यानी वो फिगर, दैट फिगर विच लाई इन अ प्लेन, यानी जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है. प्लेन फिगर आपकी लाइन सेगमेंट से भी बनी हो सकती है, कर्व से भी बन सकती है, या फिर दोनों का भी. यानी जो प्लेन फिगर है आपकी, उसमें क्या क्या हो सकता है आपका? वो लाइन सेगमेंट से भी बनी हो सकती है, कर्व से भी बन सकती है, या फिर बोथ भी यूज़ हो सकते हैं. जैसे लाइन सेगमेंट से स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो ये कौन सी आएगी आपका? लाइन सेगमेंट से. कर्व से जैसे आपका सर्कल आ गया है ना, और दोनों भी यूज़ हो सकती है. जैसे ये फिगर है आपकी, और ऊपर ये सेमी सर्कल, ऐसे कोन वाली जो शेप होती है ये इस टाइप की. ठीक है, यानी ये तो क्या हुआ? लाइन सेगमेंट, और ये क्या हुआ? कर्व. तो यानी इसमें दोनों यूज़ हो रहे हैं आपके. क्लियर है? उसके बाद है सिंपल कर्व. सिंपल कर्व क्या होता है? यानी कोई किसी कर्व को हम सिंपल कर्व कब कहते हैं? व्हेन दे डज नॉट क्रॉस ईच अदर, यानी जब वो कर्व एक दूसरे को क्रॉस ना करें तो उस कर्व को क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व. जैसे ये है आपका, ये क्या है? सिंपल कर्व. अगर मैं इसी फिगर को ऐसे कर दूँ तो ये क्या रहेगा? नॉट अ सिंपल कर्व. क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है. तो ये नॉट अ सिंपल कर्व. और ये क्या आ जाएगा आपका? सिंपल कर्व. यानी अगर वो एक क्रॉस कर रहे हैं तो नॉट सिंपल, अगर वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो दे आर सिंपल कर्व. उसके बाद रेक्टिलिनियर. रेक्टिलिनियर में यानी ऐसी फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो. रेक्टिलिनियर यानी किससे बनी हो? ओनली लाइन सेगमेंट. जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनमें सिर्फ क्या यूज़ होता है आपका? लाइन सेगमेंट यूज़ होता है. तो ये कैसी फिगर आएंगी आपकी? रेक्टिलिनियर. ठीक है. अभी आपने रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सब पढ़े हुए हैं. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? सबसे पहले तो रेक्टेंगल क्या होता है? यानी जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल. और स्क्वायर, ऑल द साइड्स आर इक्वल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड. ठीक है. यही दो फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 में. वर्कशीट 1 में क्या है आपका? आपको रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है. और वर्कशीट 2 में क्या करना है? आपको उस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. यानी वर्कशीट 1 में तो आपको
ऐसे कोई रेक्टेंगुलर या स्क्वायर गार्डन दे देगा, पार्क दे देगा, या फिर कोई टेबल कि वो रेक्टेंगुलर शेप में है या स्क्वायर की शेप में है, और साथ में दे देगा कि उसके क्या है, आपको या तो इनसाइड पाथ देगा या एक्सटीरियर पाथ देगा। उस वर्ड पे आप ध्यान दोगे। अगर इंटीरियर दिया है तो यानी जो आपको लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है वो चेक करोगे कि आपको अंदर वाले की गिवन है या बाहर वाले की। ठीक है, जैसे आप इसका क्वेश्चन वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लो। A rectangular garden 30 meter long and 25 meter wide has a path 2.5 meter wide running all round inside it, यानी अंदर की तरफ। बट ये यानी ये पार्क हुआ हमारा, नेमिंग कर दो ABCD। ये क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है। कौन सा, ABCD। इसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 25 मीटर, और इसके चारों तरफ पाथ है कितना 2.5 मीटर वाइड, यानी ये कितना है 2.5 मीटर और ये भी चौड़ा वाइड कितना है 2.5 मीटर। ठीक है, तो अभी इसको नेमिंग कर दो अंदर वाले को PQRS। अगर आपका AB 30 है तो PQ कितना बचेगा, यानी 2.5 तो इधर से कम हो गया और 2.5 इधर से कम हो गया, 2.5 यानी 5 मीटर कम हो गया। तो यह 30 में से 5 माइनस कर दो, यानी ये क्या बचेगा आपका 25 मीटर। सिमिलरली 2.5 इधर से कम हो गया और 2.5 ये कम हो गया, तो यानी ये कितना बचेगा 20 मीटर। अगर आपका इंटीरियर में पाथ है तो उतना जितना आपको पाथ की विड्थ दे रखी है उसका डबल करना और वो उस लेंथ में से और ब्रेड्थ में से माइनस कर देना, वो आपकी इंटीरियर की आ जाएगी। अगर आपको पाथ एक्सटीरियर गिवन है तो पाथ की जो विड्थ है वो आपको इंटीरियर वाले में प्लस कर देना, वो एक्सटीरियर की आपकी लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी। ये फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है, तो अभी हमें एरिया केस का निकालना है इस वाले पार्ट का। इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, बाहर वाले का निकाल लो, ABCD का निकाल लो और PQRS का निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो तो वो इसका एरिया आ जाएगा। तो यानी लेंथ AB कितनी है 30 मीटर, ब्रेड्थ BC कितनी है 25 मीटर। तो यानी एरिया ऑफ ABCD क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 30 इंटू 25 मल्टीप्लाई करोगे यानी 750 मीटर स्क्वायर। अब अंदर वाला ले लो PQRS, यानी लेंथ PQ कितना है 25 मीटर, ब्रेड्थ RQ कितना है आपका 20 मीटर। तो एरिया क्या आएगा, यानी एरिया ऑफ PQRS यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 25 इंटू 20 यानी 500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ वो क्या आ जाएगा आपका, यानी एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS माइनस कर दो, यानी 750 माइनस 500 यानी 250 मीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही इसी पे बेस है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। बाकी का क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे और फिगर हर एक क्वेश्चन में बनाओगे। फिगर पेंसिल से बनाओगे, पेन से नहीं बनाओगे। ठीक है, और दूसरा फिगर अगर बिना फिगर के क्वेश्चन करोगे तो मार्क्स कट होंगे आपके, क्योंकि इन क्वेश्चनों के लिए आपकी फिगर ज़रूरी है। तो हमें क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है और उसको अच्छे से करना है। क्लियर है, होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप।
या तो कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पे छोड़ देना कि हमें इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ से आपको क्लियर कर दूँ। क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।